अत्यंत ही दुख की घड़ी में, पीड़ादायक घड़ी में यहाँ उपस्थित हैं। आज घोषरामा के लिए निश्चित तौर से बड़ा ही दुखदाई दिन है, बहुत ही पीड़ा देने वाला दिन है। आज से ठीक 13 दिन पूर्व हम लोगों के बीच से स्वर्गीय अब नाम के साथ जो श्री लगता था, वह आज पहली दफा हम लोगों को स्वर्गीय कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के बीच से स्वर्गीय जयनंदन पांडे जी चले गए। असहज असहाय कर यह किसी भी परिवार के लिए, किसी भी समाज के लिए अत्यंत पीड़ा का विषय है। यहाँ जो सकल परिवार के लोग उपस्थित हैं, वो सब जानते हैं कि आज किस स्थिति में यह परिवार चल रहा है। एक ओर इनका नाती जीवन और मौत से संघर्ष करता हुआ मुंबई के अस्पताल में है, वहीं दूसरी ओर हम सब एक ऐसे समाचार को सुनकर के व्यथित हो गए, इतनी पीड़ा में आ गए और इसी पीड़ा से लड़ रहा है आज इनका दामाद सोनू, जिसे हम लोग विश्वास कहते हैं। आज वो उसकी पीड़ा देखिए, वो अपनी पीड़ा को देखकर कुछ पंक्ति उल्लेखित किया है। हमको कहा कि मामा जी, आप मेरा प्रतिनिधित्व करके हमारी पीड़ा का प्रकटीकरण सभी लोगों से करिएगा कि आज हमारी पीड़ा क्या है। और उसकी पीड़ा को मैंने अंदर से महसूस किया है, क्योंकि वह मेरे ही गांव में पैदा लिया, मैं उसका मामा हूं और उसको ही शिक्षा दीक्षा जीवन का लगभग 7-8 साल वो हमारे पास इतना हृदय से जुड़ करके रहा है कि मैं उसकी पीड़ा से व्यथित रहता हूं। और उसमें ऐसी प्रतिभा है, इस बार भी आईएएस की परीक्षा वो मात्र 3 नंबर से पलट किया। पिछली बार दरोगा में भी आपने देखा होगा कि दौड़ में रहा, इस बार भी दरोगा आपका दोनों परीक्षा वो ये कर लिया, बीपीएससी का भी कंप्लीट कर लिया। और आज उसकी ऐसी स्थिति है कि एक तरफ पुत्र को लेकर के परेशान है और दूसरी ओर जो धर्म के पिता उसके थे, उसकी छत्र छाया उससे चली गई। तब उसने हमसे कहा, वो जो महसूस किया है, रात में वो बैठकर हॉस्पिटल में कुछ याद किया और लिखा। एक पत्र से वो प्रारंभ करता है। इन लोगों में, ससुर में और दामाद में जो बात हुई थी, वो कह रहा है, हाँ हेलो, सोनू बोलता है, जी पिताजी प्रणाम, खुश रहिए, आनंद से रहिए, सब बढ़िया? जी सब बढ़िया। और मोनी सोनी, सोनू की दोनों बहन है। जी 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 सब ठीक है। और परीक्षा वगैरह सब ठीक से हो गया? जी 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 ठीक से हो गया। कोई दिक्कत? जी 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 कोई दिक्कत। तो सुनिए, कोई दिक्कत होगा तो हम शर्माइएगा नहीं, हमसे कहिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा और यहाँ की चिंता मत करिएगा। ओह कैसे लिखूं मैं, मुश्किल होता है किसी तकदीरों के लकीरों से निकलकर तस्वीरों में तदवीर करना, जिंदगी के पहलू से निकालकर रूह में महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आज जब आपका साथ मिला तो पंखों ने उड़ान भरने को सोचा। शायद आपको पता नहीं होगा, मैंने बहुत बड़ी ऊंची उड़ान भरी, आसमां को छूना है। मुझे रास्ते में बहुत पड़ाव मिले, पर मैं कहीं नहीं रुका, बस थोड़ी दूरी और बाकी थी। यह समय आप हमें छोड़कर चले गए। कुछ दिन पहले की बात है, जब आप मुझे समझा रहे थे कि बेटा जी आपको रेलवे ज्वाइन कर लेना चाहिए। रेलवे में इसका हो गया था, गार्ड वाला तो कहा हम ज्वाइन नहीं करेंगे, हमको बड़ा ही जाना है। वही लिख रहा है कि पिताजी आपने कहा था कि रेलवे ज्वाइन कर लेना चाहिए था।
समय कुसमय का क्या भरोसा, शायद मैं उतनी दूर देख नहीं पाया। आज आप चले गए तब मुझे श्रद्धेय वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां बरबस मेरे जुआ पर आ जाती है। अभी मैं उसका उल्लेख करता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। किसकी नजर लगी पता नहीं। गीता में जो लिखा है न पिताजी कि जो होता है अच्छा होता है, जो सिर्फ गीता के पन्नों तक बेहतर जिंदगी के गीत में उसका कोई सार्थक औचित्य नहीं हमको आज लग रहा है। इसे ये तो समय मूल्यांकन करेगा। मुझे सब कुछ दिया आपने, शायद आप अपने बेटे को भी ये सब नहीं देते। एक बार सोचते या उसकी निश्चितता को लेकर संदेह करते, प्रश्न करते, परंतु कभी भी मुझे आपने ये महसूस नहीं होने दिया या मेरे विश्वास पर कभी भी आपने विश्वास नहीं किया। मैंने जो चाहा आपने वो किया। आपने कहा पटना जाइए, पटना गए, दिल्ली गए, लेकिन आज हमको दिल्ली रुलाती है। ससुर के रूप में मैं एक बाप पाया था। मैंने एक बाप के रूप में सच्चा हितैषी, मार्गदर्शक, शुभचिंतक को आज खो दिया। एक बात मुझे बार बार याद आती है और सताती है। जब आपको पक्षघात अर्थात लकवा हुआ था तब आप ज्यादा परेशान थे, सभी बोलकर थक गए थे। मैं भी था। उस दिन अपनी फटी जेब से बाहर निकलकर आपको समझाने का दुस्साहस किया था। मैंने थोड़ा प्रतिकार किया था। जब बीमार थे तो वो सोच रहा था कि इनको कुछ ज्यादा बोलेंगे तब शायद इलाज के लिए जल्दी जाएंगे, तो कुछ ज्यादा हम जब बोले थे आपको। और मैंने आपका जब प्रतिकार किया था तो मुझे आज भी आपने कहा था कि बेटा जी मेरी पत्नी और बेटी बोलती है तो चलेगा, वो क्षम्य है, आप तो पढ़े लिखे हैं, सुसभ्य हैं, आस पास के लोग सुनेंगे तो वो भी मेरे नयन और क्षमता और काबिलियत का उपहास उड़ाएंगे। कितना लज्जित था मैं। आपने मुझ खोटे सिक्के को भी उसकी फटी जेब से गिरने से बचा लिया था। कितनी फिक्र थी आपको मेरी। मैं प्रायश्चित का अवसर तलाश रहा था, पर ये बोझ जिंदगी साथ के साथ ही जाएगा। उस स्थिति में भी आपको मेरी कितनी चिंता थी। ओह, और मैं एक अभागा, बदकिस्मत, स्वार्थी, अपनी लकड़ी के लालच में आपको एक लकड़ी भी नहीं दे सका। इस पीड़ा को समझिए। वो क्या कह रहा है कि मैं अपनी लकड़ी के चाहत में, आज उसका बेटा है तो बेटा तो कल लकड़ी देगा, कि मैं अपनी लकड़ी के चाहत में मैं आपको लकड़ी नहीं दे पाया। मैं कितना अभागा हूं। पिताजी, आपने जो कुछ मेरे लिए समर्पण किया मैंने उसका सदुपयोग किया। मेरे व्यक्तित्व का आज वो हिस्सा है। मेरे सपने जिंदा हैं। पिताजी, मैं अपने को सहेजने हेतु सपने और खुद को समेट रहा हूं। यही तो जिंदगी है। बस अब आगे क्या, आपको प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए इस नए किरदार को सही तरीके से मैं निभा पाऊं। जानते हैं पिताजी, मैं इस बात को लेकर आशंकित हूं कि मैं घोषरामा जाने की कैसे हिम्मत जुटा पाऊंगा। बहुत मुश्किल होता है। घर पहुंचने पर दरवाजा पर किसी और को जब खड़ा पाऊंगा, आपको नहीं पाऊंगा, तो मैं पता नहीं कैसा महसूस कर पाऊंगा। पिताजी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उस अपनी भावना को कुछ पंक्तियों में भी ये किया है। कर घर आंगन को सूना, कर घर आंगन को सूना, आप जा चुके हो कौन सा कोना। कैसे देखा जाता है, कैसे देखा जाता है आपको अपनों का रोना। पिताजी, कैसे देखा जाता है आपको
अपनों का रोना, मैं तो मुंबई में भी छोड़ दिया हूँ सोना, मैं तो मुंबई में भी छोड़ दिया हूँ सोना। मेरी किस्मत में तो, मेरी किस्मत में तो लिखा है रोना रोना, सिर्फ रोना और रोना रोना। मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता था आपको असमय खोना। पिताजी आप जा चुके हो कौन सा कोना, पिताजी आप जा चुके हो कौन सा कोना। किया था विश्वास आपने अपने विश्वास पर, उसका नाम विश्वास वत्स है, इसलिए वो लिख रहा है कि किया था विश्वास आपने अपने विश्वास पर मैं खरा न उतर पाया आपके आस पर। पिताजी किया था विश्वास आपने अपने विश्वास पर मैं खरा न उतर पाया आपके आस पर। सोचा था आपने, सोचा था आपने हम काम आएंगे अंतिम श्वास पर, सोचा था आपने हम काम आएंगे अंतिम श्वास पर मैं अभागा, पर मैं अभागा आंसू भी न बहा पाया आपकी लाश पर मैं अभागा आंसू भी न बहा पाया आपकी लाश पर। कर भूल मेरी क्षमा, कर भूल मेरी क्षमा, सदा कृपा बनाए रखना अपने दास पर। कर भूल अपनी क्षमा, मेरी क्षमा, सदा कृपा बनाए रखना अपने दास पर। पिताजी अपने वैभव का वैभव देख न पाए, वैभव सोनू के बेटे का नाम है, नाती जो उनका हुआ, अपने वैभव का वैभव देख न पाए, हम सब आपको असमय गवाए। आज आज पूटी की किस्मत हो गई खोटी, आज पूटी की किस्मत हो गई खोटी, बिना बाप की हो गई बेटी, बिना बाप की हो गई बेटी। सिसक सिसक कर रोती, सिसक सिसक कर रोती, आज बिना बाप की हो गई बेटी, पूटी की किस्मत हो गई खोटी। आपका जाना, आपका जाना हृदय विदारक घटना है, आपका जाना हृदय विदारक घटना है। मेरे लिए जीवन की, मेरे लिए जीवन की यह सबसे बड़ी दुर्घटना है। बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल इससे निपटना है। मेरे किस्मत में तो लिखा सिर्फ सिसकना है, लिखा सिर्फ सिसकना है। अस्पताल के, अस्पताल के सीढ़ियों पर भटकना है। मेरे किस्मत में तो लिखा सिर्फ सिसकना है, लिखा सिर्फ सिसकना है। मेरा जीवन, मेरा जीवन बना हुआ हंगामा, मेरा जीवन बना हुआ हंगामा, कैसे आ पाऊंगा घुसरावा, कैसे आ पाऊंगा घुसरावा। मेरा जीवन बना हुआ एक हंगामा, कैसे आ पाऊंगा घुसरावा, कैसे आ पाऊंगा घुसरावा। मेरे अंदर की पीड़ा को, मेरे की अंदर की पीड़ा को क्या कभी देख भी पाएगा घुसरावा। मेरे अंदर की पीड़ा को क्या कभी देख भी पाएगा घुसरावा। आपके जाने के गम को क्या कभी भूल भी पाएगा घुसरावा। पिताजी बन रहा है हृदय के अंदर एक अजीब सा हंगामा, मैं कैसे आ पाऊंगा घुसरावा, मैं कैसे आ पाऊंगा घुसरावा। यह उसकी जो पीड़ा थी, मैं यहाँ उसका प्रतिनिधि बनकर प्रतिनिधित्व किया। आज निश्चित तौर से यहाँ हम जो भी परिवार के बंधु बैठे हुए हैं, हम सभी जान रहे हैं कि एक 24-25 साल का बच्चा के साथ अगर ये, तो किसी फिल्म में हम जो लोग जो देखते थे, आज उस प्रकार का किरदार हो गया कि एक तरफ जिस प्रकार की स्थिति थी कि बेटी भी बाप से मिलने के लायक स्थिति में नहीं थी। कोरोना के बीच एक महाराष्ट्र में किस प्रकार का संकट चल रहा है, आज वो 500 सीढ़ियों पर एक तरफ पीछे में 10 किलो का बैग और 20 किलो का बच्चा लेकर के 500 सीढ़ी रोज वो अकेले चढ़ रहा है। खुद फिर क्योंकि अंदर किसी को जाने नहीं देता है, खाना बनाना और ये करना, और इस असमय में इस प्रकार की जो पीड़ा हुई है, इस पीड़ा के साथ
हम तमाम कुटुंबजन, बंधु बांधव, तमाम लोग उपस्थित हैं। व्यक्ति का जाना तो कटु सत्य है। जो भी लोग आए हैं इस धरती पर सबको जाना है। यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में जब प्रश्न किया गया था कि आश्चर्य किम अभवत्, इस धरती पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि हर आदमी जानता है कि सबको मरना है, लेकिन मानता एक आदमी नहीं है कि मुझको मरना है। जानते सब है, मानते नहीं है। और अगर मानने लग जाए तो हम झूठ बोलना छोड़ दें, गलत करना छोड़ दें, कुवृत्तियां जो है हम में वो सब समाप्त हो जाए। लेकिन यह जीवन का यथार्थ है कि हम जब डाल से पत्ता टूटता है तो जुड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार आज का जो हम लोगों का ये दिन है बड़ा ही दुखदायी दिन है, बहुत ही पीड़ादायी दिन है। और इस पीड़ा का प्रकटीकरण हम आप सबों के बीच किए। अब हम यही आग्रह करते हैं कि आज के बाद जिस प्रकार की स्थिति हम सबों के बीच है, अब एक एक लोगों को इस भूमिका में आना चाहिए कि अगर जो भाई की भूमिका में है उसको समझना चाहिए कि मैं इस परिवार का भाई हूँ। जो पिता की भूमिका में है वो इस परिवार को, इस बिलखते हुए परिवार को यह एहसास कराए, यह समाज की जवाबदेही है कि बेटी तेरे अगर पिता गए हैं तो मैं पिता के रूप में तुम्हारे पास हूँ। जो मेरी माई है, बहनें हैं, वो उस बेवा को जाकर के यह भरोसा देने का कार्य करें। आज का दिन का यही सार्थकता है कि आपकी हर पीड़ा में, आपके हर संकट में हम आपके साथ हैं। ये घर, मकान, बंगला, गाड़ी अस्थाई अस्थाई है, ये ही रह जाता है। हमारा जीवन ही है, वो किसी और की अमानत है, वो चला जाता है। इसलिए हम प्रेम, सद्भाव, आत्मीयता, इन सब चीजों को अपने में लाएं। सबको जाना है, हम हो, आप हो, ये हो, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबको जाना है। लेकिन असमय जाना पीड़ादायक होता है। आज अगर उस बच्चे के साथ इस प्रकार की स्थिति नहीं होती तब हम लोगों को सामान्य सी बात लगती कि अच्छा इसको हम इस दुख को झेल सकते हैं। लेकिन दो तरफा जिस प्रकार का स्थिति है, इसलिए आज हम अपनी ओर से इस परिवार को और आप सबों से भी यह आग्रह करता हूं कि जीवन पर्यंत आप अपने को कभी अकेला नहीं समझें। हम समाज के लोग, हम परिवार के लोग आपके पग पग पर साथी हैं। यही जीवन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।